हेलो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक या मैं पिछली वीडियो की बात करूं तो मैंने तुम्हें बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, आज सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में एक तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन को डिफाइन किया था, एक सेकंड मैंने सॉल्यूट बताया था, फिर मैंने सॉल्वेंट बताया था, फिर मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए थे। इतनी बातें बताई थी, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, 2 और मोर कंपोनेंट, सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट, सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट, टाइप 3 टाइप बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। फिर उसके सब पार्ट हो गए थे और वहां पर आकर के टॉपिक को एंड कर दिया था। आज जो टॉपिक चलेगा वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है। अब इसके कुछ टॉपिक्स हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, तो पहले मैं टॉपिक कराऊंगा एक एक और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल चलेंगे। तो सबसे पहले आया हमारा नंबर 1 मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज m/m या W/W ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। m/m या W/W मीन्स मास बाई मास और वेट बाई वेट। मास परसेंटेज मीन्स यानी सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, तो मैंने बोला 2 कंपोनेंट का लेकर के चलिए बार बार बाइनरी सॉल्यूशन, यानी A और B से मिलकर के सॉल्यूशन बन रहा है। तो इस A का मास मैं Ma मान लूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं Ma, और B का मास Mb मान लूं। अब मुझे A की परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ Ma इक्वल, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन तो A और B से मिलकर के बना है, तो Ma प्लस Mb और इनटू में 100, ये हो गया। यानी मास परसेंटेज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ कंपोनेंट और टोटल सॉल्यूशन का मास। ठीक है, अब मुझे B की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे लिखोगे आप? Mb इक्वल Mb बाई Ma प्लस Mb इंटू 100। या अगर तुम्हारे पास में सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, एक की परसेंटेज हमें पता है, फाइंड कर ली हमने, तो सेकंड की परसेंटेज को आप 100 में से माइनस कर दोगे। परसेंटेज ऑफ Mb इक्वल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ Ma, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो ये मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर छोटा सा। 22 ग्राम, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का है, एनसीईआरटी का। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6 होता है, 11th में ही पढ़ा होगा। तो 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच component. 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4 carbon tetrachloride. Find mass percentage of each component. तो तुम्हें मास परसेंटेज बताना है दोनों कंपोनेंट का।
तो C6H6 प्लस CCl4, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इसका, बड़ा सिंपल है, इन दोनों से मिलकर के सॉल्यूशन बन रहा। अब इसकी अमाउंट है 22 ग्राम और इसकी अमाउंट है 122 ग्राम। तो चाहे तो आप ऐसे ही लेकर के चलें, या मैंने बोला था सॉल्यूट को बी से इंडिकेट कर देना, सॉल्वेंट को ए से, तो आप इसको बी से इंडिकेट कर सकते हो, इसे ए से कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज MB यानी ये इक्वल, अब ये रहा फॉर्मूला दिख रहा, तो MB यानी 22 अपॉन MB 22 प्लस MA 122 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ MB इक्वल 22 बाई 144 इंटू 100। अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। अब ए की परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे? MA इक्वल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ MB, ये ठीक है। तो ये मास परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ है, और भी क्वेश्चन आते चलेंगे इस पर, तो धीरे धीरे मैं और टॉपिक की तरफ चलता हूं। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करें। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, न्यूमरेटर भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर भी वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल मास परसेंटेज के जैसा होता है, बस यहां सॉल्यूशन लीटर में होता है। ठीक है, और वहां मास में था। तो A और B से मिलकर के सॉल्यूशन बना, तो A का वॉल्यूम कितना होगा? VA, B का कितना मान लेते हैं? VB। परसेंटेज निकालनी है आपको, VA इक्वल VA अपॉन टोटल, VA प्लस VB और इंटू 100। परसेंटेज ऑफ VB, आपको वॉल्यूम निकालना है सेकंड का, B का तो कैसे निकालोगे? VB अपॉन VA प्लस VB, या 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ VA जो आपने फाइंड किया था। तो दो फॉर्मूले बन गए, एक और एक, दो बिल्कुल मास परसेंटेज के जैसा है, बस वहां पर हर बार ग्राम बोलेगा, मास बोलेगा, और यहां क्या बोलेगा? वॉल्यूम। ML में भी बोल सकता है, लीटर में भी। थर्ड, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी M बाई V। अब तो तुम तुरंत समझ गए होगे M बाई V का मतलब, यानी न्यूमरेटर मास है, डिनोमिनेटर वॉल्यूम है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा और उस कंपोनेंट का मास लिया जाएगा जो इसमें डिसॉल्व है। ठीक है, तो परसेंट यानी सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, A और B से मिलकर के फिर से सॉल्यूशन बना, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, M बाई V, A का निकालना है, इक्वल मास ऑफ A बाई वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो ये परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये आए तीनों के तीनों। और न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल केवल मास परसेंटेज पर है, वॉल्यूम परसेंटेज पर भी नहीं है तुम्हारी बुक में, एनसीईआरटी में, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पर भी नहीं है, मास परसेंटेज पर है एक दो न्यूमेरिकल बस। ठीक है, अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, इन्हें नोट डाउन करते रहो बच्चों।
मास परसेंटेज पर न्यूमेरिकल है, एक तो इन टेक्स्ट है 2.1, ठीक है, और एक एक्सरसाइज में मिलेगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आया फोर्थ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की तरह है, बस इसमें परसेंटेज नहीं है। यानी मास ऑफ अ कंपोनेंट इज डिसॉल्व्ड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ इक्वल मास ऑफ अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ए भी हो सकता है, बी भी, जो भी बोलेगा वो हो सकता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में है, अगर ये ml में होगा तो आप जानते हो 1000 कर दोगे। यानी स्ट्रेंथ, फिर से लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ इक्वल मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बार किस में है? ml, पहले लीटर था अब ml है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इंटू क्या कर दोगे? 1000। स्ट्रेंथ हुआ। यूनिट की बात करता हूं मैं आपसे, यूनिट मास ग्राम में है, अपॉन लीटर, ग्राम पर लीटर, या ग्राम लीटर -1, ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर -1 इनवर्स, ग्राम पर लीटर। ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का भी एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। प्रैक्टिकल जरूर दिया गया है तुम्हें, और प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, 11th में किया होगा, जिसमें तुम्हें तो 11th में नहीं पता होगा कि क्या कर रहे हैं हम, लेकिन जब तुम ब्यूरेट में कोई सॉल्यूशन भर लेते हो और फिर KMnO4 सॉल्यूशन के थ्रू अननोन सॉल्यूशन को पिंक कलर कर देते हो, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था। उसमें मोलैरिटी निकालते हैं और स्ट्रेंथ निकालते हैं। बस स्ट्रेंथ का यूज वहां एक जगह होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, बाकी स्ट्रेंथ का यूज नहीं। तो मैंने तुम्हें बताया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और स्ट्रेंथ। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मास परसेंटेज पर है, बाकी पर नहीं। अब आगे चलेंगे। स्क्रीन पॉज करके जरूर लिख लेना, पूरे नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर। अब चलते हैं मोलैरिटी। एक्चुअल में कंसंट्रेशन यहां से शुरू हुई, जिसका काम सबसे ज्यादा होगा। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, इनका सबसे ज्यादा यूज है इस चैप्टर में भी, 3rd चैप्टर में भी सबसे ज्यादा यूज। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in per liter of the solution. It is denoted by capital M. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of the solution. It is denoted by capital M. तो कैपिटल M इक्वल, डेफिनेशन से समझना, फॉर्मूला बना रहा हूं, डेफिनेशन समझना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स। अब 11th में मोल कंसेप्ट भी पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट को मैंने बोला था B से इंडिकेट कर लेना या 2 से इंडिकेट कर लेना, याद रखने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर, पर लीटर इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द V
पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से एक बार बताता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं इसे वैसे डायरेक्ट कर देता, लेकिन समझाना है तुम्हें तो अच्छे तरीके से समझो। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स NB इक्वल, आपको पता होगा अच्छे तरीके से, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो WB बाई MB, गिवन वेट B का, मोलर मास B का, और B क्या है? सॉल्यूट है। तो एक बार लिख देता हूं, ये गिवन वेट है, गिवन वेट, ये मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्या आप इस वैल्यू को यहां रख सकते हो उठा NB की जगह पर? तो ये हो जाएगा कैपिटल M, NB की जगह आएगा WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, जो कि लीटर में। अब ये एक फॉर्मूला बन गया लीटर के लिए, पर ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको ml में मिलेंगे। तो कैपिटल M इक्वल गिवन वेट, मोलर मास, वॉल्यूम ml, तो आपको 1000 करना पड़ेगा। ये यहां तक बात आई समझ में? अब साथ के साथ मैं यूनिट की बात करता हूं। यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल MOL मोल अपॉन लीटर। अब इस लीटर को आप ऊपर लेकर के जा सकते हैं, मोल पर लीटर, और शॉर्ट में हम इसको मोलर बोलते हैं, मोलर, और भी शॉर्ट में हम इसको M से इंडिकेट करते हैं। मोल पर लीटर सेम है, मोलर और कैपिटल M, इससे आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया? क्वेश्चन बताता हूं सिंपल सा। फोर ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of solution. Find molarity. अब फर्स्ट चैप्टर ऐड हो ही गया है, न्यूमेरिकल हो गए हैं 4 चैप्टर तक। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। अब बच्चे न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाएंगे, और न्यूमेरिकल ही बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो न्यूमेरिकल करने के लिए तुम सबसे पहले सिंबल पुट कर लिया करो, तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। 4 ग्राम किसका? NaOH का। अब NaOH क्या है? सॉल्यूट, और सॉल्यूट का सिंबल क्या बताया मैंने आपको? B, यानी गिवन वेट किसका दे दिया? NaOH का। तो गिवन वेट यानी WB इक्वल 4 ग्राम। अब ये 4 ग्राम NaOH का है, ठीक है। अब अगली बारी MB, और MB क्या बताया है मैंने? मोलर मास। तो मोलर मास भी मुझे किसका लिखना है? NaOH का। MB, सभी को मोलर मास निकालना आता होगा, एक बार बता देता हूं आपको। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ऐड कर दिया 14 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास की यूनिट होती है, ग्राम पर मोल, ठीक है। 4 ग्राम हो गया, मोलर मास हो गया, डिसॉल्व इन 250 ml, यानी वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना है? 250 ml। गिवन वेट दिया है, मोलर मास दिया है, वॉल्यूम ml में दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले को आप लगाओ। तो कैपिटल M इक्वल WB MB, वॉल्यूम 1000
गिवन वेट कितना 4 MB 40 250 और इनटू में 1000। सॉल्व करने का काम किसका? तुम्हारा। बहुत सिंपल है सॉल्व करना, 0 0 0 कर दोगे इक्वल, काट पीट के बराबर कर दोगे। ठीक है, तो मोलैरिटी समझ में आया अच्छे तरीके से। अभी ये मत समझना कि एक ही न्यूमेरिकल हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, पर मैं धीरे धीरे टॉपिक भी आगे लेकर के चल रहा हूं। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी। मैं मिटा देता हूं डस्टर, देख लो कैसा है। ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा डस्टर है, वरना वीडियो बनाने के लिए तो एक स्टूडियो बनाया है बच्चों बहुत अच्छा, लेकिन उसमें जा नहीं सकते हैं, पुलिस वापस घर भेज देती है कि जाओ अपने घर जाओ। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 69% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। राइटिंग आ रही है सही बच्चों की समझ में? वैसे साफ साफ ही लिख रहा हूं। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारी बुक का ही है, एक्सरसाइज का। करो। अब तुम सोच रहे हो कि परसेंटेज वाला तो कोई बताया ही नहीं, और हमें परसेंटेज वाला दे दिया, खुद ने सर ने इजी कर दिया। देखो ये भी इजी है, इसका मतलब साफ साफ पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि सॉल्यूशन HNO3 और एक्वस से मिलकर के बना। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि अगर H2O है तो एक्वस सॉल्यूशन, और H2O एज ए सॉल्वेंट नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन बना HNO3 प्लस H2O से मिलके सॉल्यूशन बना। HNO3 और H2O से मिलकर के सॉल्यूशन बना। अब HNO3 का वेट कितना दे दिया? 69% बाई मास, यानी 69 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना है? परसेंट मींस 100। तो टोटल सॉल्यूशन है 100, जिसमें से 69 ग्राम है HNO3। अब 100 में से 69 गया तो 31 ग्राम, 31 ग्राम आ गया H2O। मोलर मास, ये गिवन वेट हो गया WB, मोलर मास MB। एक बार फिर बता देता हूं, H हो गया 1, नाइट्रोजन 14 प्लस O16 इंटू 3, ऐड कर देना, 63 ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास है मोलैरिटी का? कैपिटल M गिवन वेट MB वॉल्यूम इंटू 1000। यही बताया था और यही याद है तुम्हें। गिवन वेट ये रहा, MB ये रहा, वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम तो नहीं है। तो वॉल्यूम निकालना बड़ा सिंपल है, बहुत इजी तरीके से निकाल लीजिए आप। तो डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम किसका चाहिए यहां? सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका लेना है? सॉल्यूशन का।
और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो हमें निकालना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो V इक्वल मास बाई डेंसिटी। V इक्वल मास कितना 100, डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दी है 1.504, वॉल्यूम इक्वल कैलकुलेट करोगे आप इतने ml। अब इस वैल्यू को जो आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू को कहां पर उठा करके रखना है, यहां पर, यहां से लो और यहां सीधा। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। मोलैरिटी, गिवन वेट 69, मोलर मास 63 इंटू वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, ये ले आए तुम यहां और यहां कर दोगे पुट और इंटू 1000 और कैपिटल M इक्वल इतना मोलर। ये हुआ क्वेश्चन। कुछ तुम्हारे लिए भी तो होना चाहिए काम, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। तो मोलैरिटी क्लियर हुई। अभी ये मत समझना कि इसमें 2 ही क्वेश्चन है बस, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छा होता है और न्यूमेरिकल से ही थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। आप न्यूमेरिकल कभी याद नहीं कर सकते और न्यूमेरिकल से थ्योरी अपने आप हो जाती है और थ्योरी से कभी न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब तो मैं इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आया मोलैलिटी। स्मॉल m से इंडिकेट करोगे आप मोलैलिटी को। अब मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in per kg of the solvent, और n स्मॉल m से इंडिकेट करना। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से फॉर्मूला आपको तैयार करना। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n ऑफ सॉल्यूट b डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वेट ले रहे हैं यानी मास, लेकिन किसका मास? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट का मैंने सिंबल क्या बताया आपको? A। अब ये किस में है? केजी में। फिर से वही बात, यानी इसको 1 अगर मैंने रख लिया तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। एक बार फिर लिख देता हूं, गिवन वेट मोलर मास। क्या तुम इस वैल्यू को यहां लेकर के जा सकते हो? तो लेकर के जाओ। स्मॉल m WB MB WA किलोग्राम। एक फॉर्मूला तैयार हो गया बनके। लेकिन ज्यादातर वैल्यू किस में मिलेगी आपको? ग्राम में। सॉल्वेंट ग्राम में दिया होगा, तो फिर से थोड़ा सा चेंज। स्मॉल m WB MB WA इंटू 1000, ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा। अब मैं यूनिट की बात करता हूं तुमसे। NB यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो मोल हो गया, बाय केजी यानी मोल अपॉन केजी। अब केजी को ऊपर लेकर के गए, मोल केजी इनवर्स।
और शॉर्ट में आप इसको बोलोगे मोलल, और भी शॉर्ट में आप इसको बोलोगे स्मॉल m। ये हुआ, तो जल्दी से करें नोट डाउन। लिख लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन, 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 500 gram of H2O, find small m, यानी मोलैलिटी। ये है क्वेश्चन। अब तो कर ही लोगे। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंबल पुट करने हैं, क्या क्या दिया हुआ है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी गिवन वेट WB 4.9 ग्राम, MB इज द मोलर मास। किसका मोलर मास भाई, H2SO4 का। अब तो सीख गए निकालना, एक बार फिर बता देता हूं। H2SO4 यानी 1 इंटू 2 32 16 इंटू 4 98 ग्राम पर मोल। ये H2SO4 का मोलर मास आया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA 500 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं, स्मॉल m WB MB WA 1000 क्यों लिया, क्योंकि ग्राम में दी है वैल्यू, देख लो। स्मॉल m गिवन वेट कितना 4.9 इंटू 1000 है ही यहां पर। MB मोलर मास 98 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 500, स्मॉल m इक्वल मोलल। बहुत आसान हो जाएगा, क्या इसको कैंसिल आउट कर दोगे। 500 टू जा 1000, 2 से 49, 49 से 0.1, तो 0.1। लेकिन ये कैलकुलेशन सब तुम लोगों को करनी है, ध्यान रखना। तो क्लियर हुआ मोलैलिटी का टॉपिक। अब ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से बताता हूं मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अभी इसी कंसंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन है, स्ट्रेंथ भी बता दिया है, ठीक है। अभी इसमें मोल फ्रैक्शन है और नॉर्मेलिटी है, और उसके बाद में फिर इन सब के न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखो पहले अच्छे तरीके से, फिर आगे कराता हूं, ठीक है। ओके।